हमने ट्रू व्यू के बारे में भी सीख लिया और ये भी देख लिया कि डिफरेंट चार्जिंग मैकेनिज्म गूगल एडवर्ड्स पे कौन कौन सी हैं वीडियो ऐड के पर्सपेक्टिव में। लेकिन आइए अब ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि वीडियो कैंपेन्स किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे होता है। सबसे पहले न्यू कैंपेन के बटन को तलाश कीजिए और न्यू कैंपेन के इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके नई कैंपेन बनाइए। गूगल एडवर्ड्स यहाँ डिफरेंट कैंपेन टाइप्स आपके सामने शो कर रहा है। इनमें से वीडियो ऐड की या वीडियो की कैंपेन के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप वीडियो ऐड पे क्लिक करेंगे तो गूगल आपके सामने डिफरेंट तरह के गोल्स रख देगा। यहाँ आपने वो डिसाइड करना है कि आपको क्लाइंट ने मेजर गोल क्या दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन गोल्स पे थोड़ा सा नज़र डालिए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लीड जनरेशन का गोल है, इसी तरीके से वेबसाइट ट्रैफिक का भी गोल है और लास्ट के अंदर ब्रांड अवेयरनेस का भी गोल है। अक्सर वीडियो एड्स जब हम लगा रहे होते हैं एज ए फ्रीलांसर या इवन एज ए यूट्यूबर, तो हमारा उसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाएं अपने या तो चैनल की या अपनी वेबसाइट की। तो वेबसाइट ट्रैफिक को आप सेलेक्ट करते हैं या ज़्यादातर आप ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपने एज ए फ्रीलांसर डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है कि आप कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने इस ऐड को चलाना चाहते हैं, तो फिर आप गूगल के इस दिए हुए गोल के ऊपर क्लिक कीजिए जो है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले I'll select no goal, यानी कि आई विल मूव अहेड विदाउट एनी गोल, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आएँ और हम मैनुअली सेट कर सकें कि हमारा जो गोल है और ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक कौन सी ऑप्शंस बेहतर हैं। तो आई सेलेक्ट दिस क्रिएट द कैंपेन विदाउट एनी गोल और इस नीले बटन पे क्लिक करूँगा ताकि मैं अगले स्टेप पे जा सकूँ। अब यहाँ से आप कैंपेन डिज़ाइन शुरू करने लगे। ये इंटरफेस सिमिलर है पहले हमारी जो प्रैक्टिस थी सर्च एडवर्टाइजमेंट की या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की, उसके अंदर जो हमने इंटरफेस यूज़ किया था। हम सबसे पहले कैंपेन नाम लिखेंगे। यहाँ मैं इधर टेस्ट वीडियो ऐड लिखूंगा। आप अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद बजट की डिसीजन हम करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम टाइप को देखें तो हमसे गूगल पूछ रहा है कि ये डेली तौर पे आपने बजट सेलेक्ट करना है या पूरे कैंपेन का एक टोटल बजट आपने सेलेक्ट करना है। टाइप सेलेक्ट करने के बाद मैं बजट यहाँ टाइप करूँगा। मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ कि मैं 50 रुपये पर डे के हिसाब से इस कैंपेन को रन करूँ, तो आई विल राइट 50 रुपीज़ ओवर हियर। डिलीवरी मेथड के अंदर गूगल हमें दो ऑप्शंस देता है, एक है स्टैंडर्ड की और एक है एक्सेलरेटेड की। अगर आप स्टैंडर्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो गूगल आपका जो बजट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर द पीरियड ऑफ डे और ओवर द पीरियड ऑफ डेज, जितने भी आपने दिन सेलेक्ट किए हैं। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटेड के ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो गूगल आपके बजट को ज़्यादा जल्दी स्पेंड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऐड जल्दी पहुँचाएगा। मैं आपको सजेस्ट ही करता हूँ कि एज ए फ्रीलांसर आप स्टैंडर्ड की ऑप्शन ही को सिलेक्ट करें अनटिल अनलेस कि जिस पर्टिकुलर कैंपेन को आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसी एक ऐसी हॉलीडे या छुट्टी के ऊपर है कि जो एक ही दिन की है, तो देन यू कैन सेलेक्ट द एक्सेलरेटेड ऑप्शन। बट आई वुड सजेस्ट अगेन टू यूज़ द स्टैंडर्ड ऑप्शन रादर देन एक्सेलरेटेड। डिलीवरी मेथड को डिसाइड करने के बाद स्टार्ट एंड एंड डेट्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए कि आपने स्टार्टिंग डेट ऑफ योर कैंपेन कब करनी है। फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी कैंपेन को एज सून एज पॉसिबल रन करना चाहते हैं, जैसे ही एड्स अप्रूव करता है गूगल, तो यू कैन सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट डेट की ऑप्शन जो है वो यहाँ दी हुई है और आप उस डेट को क्लिक करके कैलेंडर में से उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए जिस डेट के ऊपर आप अपनी ऐड को चलाना चाहते हैं। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट का फंक्शन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कुछ सेशंस पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने कोई वीडियो ऐड या डिस्प्ले या सर्च एड्स बनानी तो हमेशा उसको क्लाइंट से आपने अप्रूव करवाना है। इसी वजह से जब आप ऐसे फ्रीलांसर काम कर रहे होंगे तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कैंपेन डिज़ाइन कर दी है महीना पहले और आप महीने तक की जो डेट्स हैं यानी कि वो कैंपेन या वो एड्स कब चलेंगी उसको इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी ये वाली ऐड जो है मैं लोड तो अभी कर रहा हूँ लेकिन इसको चलाओ जाके आज से 15 दिन के बाद। तो इस ऑप्शन को आपने बड़े गौर से देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है क्योंकि एज ए फ्रीलांसर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं फ़िलहाल अपनी एज सून एज एड्स आर अप्रूव्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगली ऑप्शन जो गूगल हमें प्रोवाइड करा है वो है नेटवर्क्स की। नेटवर्क्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 डिफरेंट तरीके की ऑप्शंस मज़ीद प्रोवाइड हो जाएंगी, जिसमें यूट्यूब सर्च रिजल्ट है, यूट्यूब वीडियोस है और वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क है। यूट्यूब सर्च रिजल्ट से मुराद ये है कि जब भी कोई कीवर्ड टाइप करेगा सर्च बार के अंदर यूट्यूब में तो आपकी वीडियो एज एन ऐड अपीयर होगी उस सर्च रिजल्ट में। यूट्यूब वीडियो से मुराद ये है कि आपकी ऐड जो है वो राइट साइड के ऊपर जिधर सजेस्टेड वीडियोस होती हैं या इवन इंक्लूडिंग इन द चैनल के अंदर आपकी वीडियोस जहां अपीयर हो रही हैं उसके दरमियान आपकी ऐड जो है वो अपीयर हो रही होगी। वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क से मुराद है कि दूसरी वेबसाइट्स के जहां गूगल या यूट्यूब अपनी वीडियोस को प्लेस कर रहे हैं जिस तरह डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में होता है, उस जगह पे भी आपकी जो वीडियो एड्स हैं वो रन कर रही होंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल
तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट रहने दूंगा बिकॉज आई वांट ऑल दीज थ्री नेटवर्क्स टू बी यूटिलाइज्ड, सो आई लीव इट एज इट इज़। लैंग्वेज के ऑप्शन में आप सेलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज को टारगेट करना है। मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं ऑल लैंग्वेजेस को ही रखता हूँ यहाँ। कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं कि दे विल सेलेक्ट वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि मैं सिर्फ इस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को, इस लैंग्वेज की कंट्री को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। यू सेलेक्ट ऑल लैंग्वेजेस ओवर हेयर एंड देन यू सेलेक्ट द लोकेशन। लोकेशन के अंदर करंटली इस टाइम जिस तरह हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान आ रहा है। आप कुछ एड्स बना रहे होंगे कि जो पाकिस्तान फोकस नहीं है, उसमें हो सकता है नॉर्थ अमेरिकन एड्स हों, यूरोप की कुछ एड्स हों या किसी और ममालिक की एड्स हों, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है और केयरफुली सिलेक्ट करना है। यहाँ दी हुई तमाम ऑप्शंस ये वही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने इसको गौर से देखना है। अगर कोई सिटी ओरिएंटेड है तो आप सिटी ओरिएंटेड भी यहाँ लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से लोकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो जब भी आपने ऐड बनानी है तो लोकेशन को हमेशा जहन में रखें। ऐसा ना हो कि आपने ऐड बनाई और आपने बजट लगा दिया और लोकेशन आप सेट करना भूल गए और आपकी ऐड जो है वो इरेलेवेंट लोगों में इरेलेवेंट लोकेशन के अंदर रन की जा रही है और आप अपना सारा बजट ज़ाया कर रहे हैं। मैं करंटली पाकिस्तान में ही अपनी ऐड को रन करना चाहता हूँ, तो मैं लोकेशन को पाकिस्तान ही रहने दूंगा। अगली ऑप्शन है बिडिंग स्ट्रेटजी की। बिडिंग स्ट्रेटजी में गूगल जो मेन दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है वीडियो एड्स के केस में, वो पहली तो है CPV यानी कॉस्ट पर व्यू। ना CPC होता है जो हमने पहले पढ़ा था, कॉस्ट पर क्लिक। इसी तरीके से वीडियो एड्स के अंदर CPV का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कॉस्ट पर व्यू क्या पे करनी है। दूसरी जो है वो होती है CPM यानी कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस क्या होते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि गूगल आपसे पैसे चार्ज करेगा बेस्ड ऑन कितने लोगों तक उसने वो ऐड पहुंचाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उन लोगों ने वो देखी या ना देखी। तो आपने यहाँ डिसाइड करना है कि आपने कॉस्ट पर व्यू पे करना है गूगल को, या आपने पे करना है कि जी 1000 लोगों को ये एड्स दिखाओ और जैसे 1000 लोग होंगे तो मैं आपको एज ए फ्रीलांसर ये पैसे दे दूंगा। मेरी आपको सजेशन है कि कॉस्ट पर व्यू के ऑप्शन को इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस से ब्रांड रीच बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि जी बल्क के अंदर लोग मेरी एड्स को रीच हो रही हो मेरी एड्स की, तो फिर देन यू कैन सेलेक्ट CPM विच इज़ कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। बट अगर आप इफेक्टिव ऐड बनाना चाहते हैं और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं कि जिनको मेन जो आपके कस्टमर्स हैं, तो देन कॉस्ट पर व्यू की ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ CPV की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आई गो डाउन एंड आई लुक एट द नेक्स्ट वन। कंटेंट एक्सक्लूजन्स के ऑप्शंस के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस तरह की वीडियोस के ऊपर अपनी ऐड नहीं चलानी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं तो सेंसिटिव कंटेंट के अंदर गूगल ने सेंसिटिव सोशल इश्यूज़ के बारे में, ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड और इसके अलावा डिफरेंट और ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड करा कि जिसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इन वीडियोज़ के ऊपर मैं अपनी ऐड नहीं चलाना चाहता। तो इन ऑप्शंस को ज़रा देखिए और देखिए कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं कि जिसमें आप अपनी ऐड को चलाना नहीं पसंद करेंगे। अगर आप नीचे थोड़ा सा गौर करें तो एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस और गेम्स, ये तीन और ऑप्शंस दी हुई गूगल ने कि आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपने लाइव स्ट्रीमिंग या गेम्स वाली वीडियोस के ऊपर अपनी ऐड को चलाना है। मैं चाहता हूं कि मेरी ऐड तकरीबन हर वीडियो के ऊपर चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, तो मैं इन ऑप्शंस को एज इट इज़ ही छोड़ूंगा, लेकिन आप अपने तौर पर इन तमाम ऑप्शंस को गौर से देखिए और सेलेक्ट कीजिए कि इनमें से किस किस तरह के कंटेंट पे आप अपनी वीडियो ऐड नहीं चलाना चाहते। अब अगली ऑप्शन आती है डिवाइसेस की। डिवाइसेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन पहली ऑप्शन आ रही है शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, जितनी भी डिवाइसेस के ऊपर इंटरनेट यूज़ हो रहा होगा, यूट्यूब यूज़ हो रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर यानी टैबलेट और मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी ऐड चलाएं, तो यू सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिफरेंट और मज़ीद ऑप्शन गूगल प्रोवाइड कर देगा जो बड़ी प्रिसाइज हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्राम द फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एक तो है iOS यानी एप्पल मोबाइल फ़ोन्स का, और दूसरा एंड्रॉयड जो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ हो रहा है आजकल। लेकिन इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि जो करंटली अवेलेबल हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी का है या इवन विंडो फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऑप्शन भी गूगल आपको प्रोवाइड करता है। मेरी सबसे फेवरेट जगह ये है कि यहाँ आप प्रिसाइजली डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी ऐड कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले या यूज़ करने वाले यूज़र तक पहुँचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गेमिंग बनाने वाली कंपनी और मैंने सिर्फ गेम एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनाई है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो गेम की ऐड है वो उन तमाम यूज़र्स तक भी पहुंचे कि जो विंडो का फ़ोन या एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो आई विल सेलेक्ट ओनली कि जी शो माई एड टू द पीपल हु आर यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन, एंड माई एड विल ओनली गो टू द पीपल कि जो एंड्रॉयड फ़ोन से यूट्यूब को एक्सेस कर रहे होंगे। दूसरी ऑप्शन है डिवाइस मॉडल्स की। जब आप डिवाइस मॉडल्स पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ भी डिफरेंट ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड्रॉयड पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने डिफरेंट कंपनियों के फ़ोन जो हैं वो आ जाएंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर चूँकि पॉपुलर गूगल के फ़ोन हैं या सैमसंग के फ़ोन हैं, तो अगर मैं नोट करूँ तो अगर आप देखिए कि HTC, हुआवे और इसके अलावा सैमसंग का फ़ोन भी यहाँ स्क्रॉल डाउन करके अगर हम देखें तो सैमसंग का फ़ोन भी हमें नज़र आ जाएगा और उसी के साथ ओप्पो भी अवेलेबल है। इन तमाम ऑप्शंस के अंदर वो तमाम फ़ोन्स मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे होते हैं। तो अगेन ये गूगल हैज़ गिवन यू द पावर टू प्रिसाइजली सेलेक्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और इवन कौन से ब्रांड का फ़ोन वो यूज़र यूज़ कर रहा है। वही बात कि अगर मेरी गेम बनी है और गेम जो है वो सैमसंग फ़ोन के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी एड सिर्फ सैमसंग फ़ोन यूज़र्स तक पहुँचे जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, ताकि वही मेरी गेम को डाउनलोड कर सकें। उसके अंदर कन्वर्जन रेट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए ज़रा अगली ऑप्शन देखते हैं कि डिवाइसेस टाइप्स के बाद अगली ऑप्शन गूगल हमें क्या प्रोवाइड करता है। अगर हम नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे करंटली यहाँ वाईफाई दिखा रहा है, यानी कि वो तमाम लोग कि जो वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं उनके सामने इस ऐड को रन किया जाए। लेकिन यहाँ दर हकीकत आपके सामने मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है अगर आप किसी ऐसे मुल्क में मौजूद हैं कि जिसकी इंटीग्रेशन गूगल एडवर्ड्स के साथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप USA में हैं तो AT&T या वेराइजन जो है उसके नेटवर्क आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी एड सिर्फ उन लोगों तक पहुँचाओ कि जो AT&T या स्प्रिंट का नेटवर्क यूज़ कर रहे हों, बाकी तमाम नेटवर्क्स के लोगों तक वो ऐड ना पहुँचाए। लेकिन करंटली हम चूँकि पाकिस्तान में तो यहाँ सिर्फ वाईफाई की ऑप्शन आ रही है। तो दोस्तों ये वाली जो पर्टिकुलर जगह है कैंपेन डिज़ाइनिंग के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप मोबाइल फ़ोन ओरिएंटेड डिज़ाइन कर रहे हैं कैंपेन, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर गूगल दे रहा है जो आपके हाथ में है। आप एग्जैक्ट प्रिसाइज डिसाइड कर सकते हैं कौन सी डिवाइसेस आपने सेलेक्ट करनी है अपनी ऐड को चलाने के लिए। मैं फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट सेलेक्ट करूंगा शो माय एड्स टू ऑल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, ताकि उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और उसके बाद आई विल गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अगली ऑप्शन आती है फ्रीक्वेंसी कैपिंग की। बड़ी मज़ेदार किस्म की ऑप्शन है। आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इंप्रेशंस या नंबर ऑफ़ व्यूज़ पर यूज़र कितने लिमिट करने हैं। हो सकता है एक यूज़र वो आपकी ऐड बार बार देख रहा हो, लेकिन आप चाहते हैं कि एक यूज़र तक मेरी ऐड सिर्फ एक दफ़ा पहुँचे या दो दफ़ा पहुँचे, तो यू कैन सेलेक्ट दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी कैपिंग के बाद है ऐड स्केड्यूल। अगर आप अपनी ऐड को सारा दिन रन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, और इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर स्केड्यूल, यानी कि एक सर्टेन टाइम के अंदर आपकी ऐड चले और सर्टेन डे में चले, तब वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐड ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट एन ऐड ग्रुप नेम ओवर हियर। लेकिन अगर ऐड ग्रुप फिलहाल आप नहीं बना रहे तो यू कैन लीव इट। बिडिंग की जो ऑप्शन है, बिडिंग के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू कितना पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू जो है वो 5 रुपये पे करना चाहता हूँ, तो मैं 5 रुपये यहाँ लिख दूंगा और अब गूगल यूज़र व्यूइंग के लिए किसी भी जगह पे 5 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा। तो दोस्तों हम इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर सेशन को अब ख़त्म करते हैं। आप इन तमाम सेटिंग्स को जो मैंने की आपके सामने, उसको अपने तौर पे प्रैक्टिस करें और देखिए कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगली ऑप्शन आती है डेमोग्राफिक्स की और टारगेटिंग की, जो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। टिल देन प्रैक्टिस सो दैट वंस वी रीच ऑन दैट स्टेप यू आर रेडी टू गो।